एपिसोड की शुरुआत में हमें कॉन्सर्ट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और सभी लोग आ रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त भी आ रहे होते हैं। वो लाल बाल कहती है, वाह, मुंह ने तो बहुत अच्छी सीट चुनी है और मैं उससे बहुत पहले से ही मिलना चाहती थी। वो सचमुच कमाल की है और देखो यहाँ पर हज़ारों पुलिस ऑफिसर हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। ये कहती है, हाँ ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि शियान शियान एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर्स में से एक है। मुंह कहता है, क्या सचमुच वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है? वो कहती है, हाँ। और अब कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होता है। हम देखते हैं शियान वहाँ पे होती है और कहती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है, सबको नाम बताती है और बताती है कि वो आज यहाँ पे परफॉर्म करने वाली है और उसका सपोर्ट करने के लिए आप आने के लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतने तहे दिल से चाहते हैं, इसलिए मैं ये कॉन्सर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेशल सपोर्टर्स के लिए कर रही हूँ। ये रात आपकी रात होगी। अब कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा होता है। ऐसे करते करते 3 घंटे बीत चुके होते हैं। सिंगर कहती है कि वाह, देखिए इतना जल्दी कितना सारा वक्त भी बीत गया है और पता भी नहीं चला। लेकिन आप चिंता मत करिए, इसके बाद जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और ये स्पेशल चीज़ वो होती है कि ये लोग रैंडमली किसी को भी ऑडियंस में से चुनेंगे और वो आएगा और इसके साथ गाना गाएगा। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये लड़की कह रही होती कि इधर आओ लाइट, इधर आओ। और लाइट इसकी बात मान लेता है और लाइट इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा होता है। लेकिन इसकी तरफ आने के बाद वो सीधा मुंह की तरफ चल जाता है और हमारा लकी कंटेस्टेंट यही होता है। सिंगर कहती है, हमारे लकी विनर आप यहाँ स्टेज पे आ सकते हैं, आइए। लेकिन वो जाता नहीं है। वो लाल बाल कहती है कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, जाओ। वो कहता है, मैं क्यों जाऊँ? वो कहती है, अरे तुम लकी विनर हो, तुम्हें उसके साथ गाना गाने का मौका मिल रहा है, जाओ। लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, वैसे भी मुझे गाना गाना कहाँ आता है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा। वो कहता है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कहती है, अब तो ये तुम पर निर्भर करता है। सिंगर कह रही होती है, मिस्टर, वो जो आप व्हाइट कोट में वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको गाना गाना नहीं आता है या फिर आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं? प्लीज़ आप जल्दी करें और स्टेज पे आइए। लेकिन इधर मुंह से कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला हूँ, मैं स्टेज पे नहीं आ सकता हूँ। और वैसे भी मुझे गाना गाना नहीं आता है, तो आप मेरी बदले किसी और को चांस दे दीजिए। सभी लोग पीछे चिल्ला रहे होते कि मुझे चाहिए चांस, मुझे चाहिए चांस। सिंगर कहती है, ठीक है, अब जब आप नहीं आना चाहते हैं तो हम लोग किसी और को चांस देते हैं। और फिर चांस चल जाता है एक दूसरे बंदे के पास जो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उछल पड़ता है। और वो लकी कंटेस्टेंट अब उसके साथ गाना गाने लगता है। बहुत देर तक गाना गाने के बाद लास्ट में उसे हग भी करता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो कहती है, हाँ तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है। वो लोग जा रहे होते और कह रहे होते, वाह कॉन्सर्ट तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, मज़ा आ गया। लेकिन काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्टेज पे जाने का चांस मुझे नहीं मिल पाया, मेरा चांस किसी और को मिल गया। लेकिन फिर भी कॉन्सर्ट काफ़ी अच्छा था। वो लोग जा ही रहे होते तभी पीछे से 2 बॉडीगार्ड्स आते और कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, हमारी लेडी आपसे मिलना चाहती है। वो कहता है, कौन लेडी? मैं समझा नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो बताता है उस सिंगर के बारे में, वो इससे मिलना चाहती है। वो कहता है कि आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो लोग कहते हैं कि इसके बारे में तो हमें भी कुछ क्लियर नहीं है सर, हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मुंह कहता है, ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग कैब पकड़ के सीधा घर चल जाना, मैं थोड़ी देर बाद घर आ जाऊँगा। टीचर कहती है, ठीक है, हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन तुम याद रखना, तुम सुरक्षित घर वापस आना। ये लाल वाल कह रही होती है, जब तुम उसे मिलो तो हमें भूल मत जाना, ठीक है, घर वापस आना। और फिर वो लोग चले जाते हैं। मुंह कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। जब वो जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ रहता है। वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि वो अभी ड्रेस चेंज कर रही होती है। वो कहती है, वाह तुम तो बड़े जल्दी आ गए। फिर से वो दरवाजे के बाहर चल जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद वो चेंज करके खोलती है दरवाज़ा और कहती है, मुझे लगा था कि कोई स्टाफ है इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो कहता है, आखिर क्या बात है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? वो वहाँ पे बैठती है और कहती है, तुम उस वक्त स्टेज पे क्यों नहीं आए जब मैंने तुम्हें बुलाया? तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें खा जाऊंगी? वो कहता है, देखो मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ जो कि अभी जवान है, 20 साल का भी होगा या फिर नहीं होगा। तो तुम अपने बैठने का तरीका चेंज करो। वो कहती है, अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम एक जेंटलमैन हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक वाइल्ड बीस्ट में भी बदल सकते हो। मुंह उससे कहता है, ठीक है मिस, अगर आपको मुझसे कुछ बात नहीं करनी है तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी मैं यहाँ ये सब बकवास की बातें सुनने नहीं आया था। वो कहती है, जरा रुको तो। और फिर वो उसे एक किस दे देती है और पीछे हट जाती है। वो कहता है कि ये सब किस लिए था? वो कहती है कि मुझे लगा तुम बहुत जल्दी में हो इसलिए तुम यहाँ से भाग रहे हो, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी देर और बातें करना चाहती थी। लेकिन तुम तो एक बड़ी सुपरस्टार हो और मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ जो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। आखिर तुम मुझसे बात क्यों करना चाहती थी?
वो कहती है इसलिए क्योंकि आज तक किसी भी आदमी ने मुझे कभी मना नहीं किया है। मैंने जो कहा उसने मेरी सारी बातें मानी है, लेकिन तुमने मना कर दिया। वो कहता है मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन हर कोई आपके झांसे में नहीं फंसने वाला है। वो कहती है इसीलिए तो तुम उन सभी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि यहाँ से जाना चाहते हो। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और अगर तुम्हारी सारी बातें हो गई हो तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। वो कहती है रुक जाओ, जाने से पहले अपना नाम तो बताते जाओ। वो उसे अपना नाम बताता है मूलिन। वो कहती है मूलिन, बड़ा ही प्यारा नाम है। मुंह अब बाहर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है मुझे से जल्द इस लिपस्टिक के दाग को हटाना होगा, वरना वो लोग फिर से मुझसे पूछताछ करने लगेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और वैसे भी मुझे जल्दी घर भी तो जाना होगा, वरना फिर से वो लोग बेकार में फ़ोन करने लगेंगे और पूछने लगेंगे कहाँ हो कहाँ हो। चलो जल्दी करता हूँ, जल्दी से एक टैक्सी लेते हैं फिर चलते हैं घर। वो जाने लगता है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कहता है कि कौन हो तुम। वो बंदा कहता है पीछे घूम जाओ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो पीछे मुड़ता अपने दोनों हाथ खड़े करता है और कहता है चलो बात करते हैं। मैं किसी को मारा नहीं है मैंने, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। देखो मैंने किसी को भी आज तक परेशान नहीं किया है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे मत मारो। हम देखते हैं ये एक हुड्डी वाला बंदा होता है और कह रहा होता है वेल नॉर्मली तो मैं लोगों को बता देता हूँ सच, जो मरने वाले उन्हें सच तो पता चलना ही चाहिए कि आखिर मैं उन्हें क्यों मारना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही इतना ज़्यादा अजीब जो है। वो हुड्डी वू पे बहुत तेज़ी के साथ हमला करता है, लेकिन वो उसके फ्लाइंग नाइफ्स को पकड़ लेता है। कहता है ओह, मैंने गलती से तुम्हारी इस फ्लाइंग नाइफ्स को पकड़ लिया है, चलो बताओ कि तुम्हें भेजा किसने है। वो हुड्डी वापस से पीछे मुड़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अच्छे मूव्स हैं, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें अभी मार सकूं, तो तुम अभी के लिए तो जिंदा बच रहे हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें मारने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। वो कहता है रुको, तुम ऐसे ही आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन दिए हुए नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। हम देखते हैं वो फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन वो इस बार भी उसके फ्लाइंग नाइफ्स को बड़े आसानी से रोक लेता है। ये चाकू तो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। हुड्डी कहता है एक कदम और तुमने अगर आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ तुम्हें मारने के लिए। वो कहता है अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, जब तुम 100% कॉन्फिडेंट हो जाओ तब तुम मुझे मारने के लिए वापस आ जाना। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे अब पहले से अच्छा व्यवहार करना होगा, लगता है इन सारे असैसिन्स की नज़र मेरी तरफ आ रही है, मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो कहता है कि ये क्या है।